हाँ जी, 8th क्लास हमने लेसन नंबर 3 द एज्ड मदर रीड कर लिया है। आज हम इसका एक्टिविटी नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर है। क्या है एक्टिविटी नंबर 4? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रूअल अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्पोटिक लीडर। सबसे पहले डेस्पोटिक लीडर क्या होता है? आपको जब लेसन पढ़ाया था उसमें बताया था डेस्पोटिक होता है निरकुंज, जो अपना कहना ऑर्डर जो है वो चाहता है कि सारे उसके ऑर्डर का कहना माने। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, क्रूअल मतलब जालिम। जो जालिम तानाशाह था, डेस्पोटिक लीडर था, निरकुश जो नेता था, उसने क्या घोषणा की थी? क्या घोषणा की थी? जिन बच्चों ने लेसन सुना है उनको ये आंसर आता होगा। उसने घोषणा की थी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको मार देना चाहिए, उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द क्रूअल अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्पोटिक लीडर, ये सारा हमने क्वेश्चन में से लिखा, वॉज टू पुट ऑल द एज्ड, सभी जो बूढ़े हैं, एज्ड मतलब ज़्यादा उम्र वाले जो हैं, इन द प्रोविंस, प्रोविंस मतलब एरिया, प्रांत, टू डेथ, उनको मौत दी जाए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द फार्मर सॉरोफुल, जो किसान था वो दुखी क्यों था? क्यों दुखी था? क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जो बूढ़ी थी और विधवा थी, और वो नहीं चाहता था कि वो उसको छोड़े। तो ये हमारा आंसर अब कैसे लिखेंगे? द फार्मर वॉज सॉरोफुल बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही लव्ड हिज ओल्ड मदर, वो अपनी बूढ़ी माँ को बहुत प्यार करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर, लीव का मतलब होता है छोड़ना, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट थिंग्स डिड द फार्मर कैरी टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो फार्मर था, किसान था, उसने जो पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे जाना था उसने? ओबोत्सुयामा, जो टॉप माउंटेन पे उसने जाना था, उस पर जाने के लिए उसने क्या चीज़ें कैरी की? कैरी मतलब साथ ले जाना। द फार्मर कैरिड सम राइस, उसने कुछ चावल कैरी किए, एंड अ पोट फिल्ड विद कोल्ड वाटर, और एक पोट में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भरा। कहाँ पे? टॉप माउंटेन, पर्वत के शिखर पे जाने के लिए। What made the mother anxious as they climbed up the mountain? पहाड़ी पर चढ़ते समय माँ को किस बात की चिंता थी? Anxious मतलब होता है चिंता। क्या चिंता थी उसको? उसको ये चिंता थी कि उसके बेटे को रास्ते का नहीं पता और वो वापस कैसे आएगा। अब आंसर कैसे लिखना है? मैनी पाथ्स टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वर अननोन टू द सन, जो बहुत सारे रास्ते थे पर्वत पर जाने के लिए, वो जो थे उसके बेटे को नहीं पता थे। दिस मेड द मदर एंशियस, इस बात ने माँ को चिंतित कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। मदर जो थी, माँ थी, रास्ते के साथ साथ क्या गिरा दिया उसने? ड्रॉप का मतलब गिराना। द मदर ड्रॉप्ड ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती है? TWIGS, ट्विग्स होता है टहनियाँ। जो माँ थी उसने टहनियों को अलोंग द वे, रास्ते पे साथ साथ गिराती गई वो। What was the advice given by the farmer's mother for the safe return of her son? जो माँ, What was the advice given by the farmer's mother? फार्मर की माँ के द्वारा क्या सलाह दी गई कि वो जो उसका बेटा जो है सेफली जो है नीचे जा सके, पहाड़ी से नीचे उतर सके। She advised her son, उसने अपने बेटे को सलाह दी, to follow the path dotted, कि तुमने वो रास्ता देखना है, वो रास्ता अपनाना है जो डॉटेड विद पाइल्स ऑफ ट्विग्स, जो टहनियों से, झाड़ियाँ की जो टहनियाँ हैं उस पे उसके साइन होंगे। डॉटेड का मतलब कि निशान बने होंगे, गिरी होंगी टहनियाँ, तूने उसी रास्ते को फॉलो करना है। सेवन्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर। अब जब वो वापस आता है तो उसकी माँ जो है वो अपनी माँ को कहाँ पे छुपाता है? कहाँ पे छुपाता था? मैंने आपको बताया था जब लेसन रीड किया, एक कोठरी में छुपा देता है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती थी। तो आंसर क्या आएगा? द फार्मर हाइड हिज मदर, हाइड का मतलब होता है छिपाना, इन अ वैलेड क्लोजेस्ट, कोठरी में छिपा दिया, अंडर देयर किचन फ्लोर, जो उनकी रसोई थी उसके जो अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, जो किचन का फ्लोर था उसके नीचे एक वैलेड क्लोजेस्ट कोठरी बनी हुई थी, उसमें उसने अपनी माँ को छिपा दिया। आगे है,
व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, गवर्नर को अपनी जो गलती है उसका एहसास कब हुआ था? जब उसे ये पता चला कि बूढ़े जो लोग हैं, जब उसने रस्सी बनाई तो उसने बताया कि मेरी माँ ने बोला था कि ऐसे रस्सी बननी है राख की, तो उसने गवर्नर को बताया कि जब गवर्नर ने पूछा कि तुझे ये सलाह कहाँ से मिली, तो उसने बताया मेरी माँ ने बताया मुझे, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। द गवर्नर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन केम टू नो द ट्रूथ ऑफ रियल विजडम, जब उसको अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसको सच्चाई का पता चला कि बुद्धिमत्ता जो है वो कहाँ से आती है। विजडम मतलब इंटेलिजेंसी। ही रियलाइज दैट रियल विजडम कम्स विद द ग्रोइंग एज, कि बुद्धिमत्ता जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। इस बात से उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तो ये हमारा बेटे एक्टिविटी नंबर 4 था। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपने अपनी इंग्लिश रीडर की कॉपी पे लिखने हैं। लेसन नंबर 3 द एज्ड मदर।